है ना, वैसा वर्ण जो बिना किसी अन्य वर्णों के सहायता से उच्चारित किया जाए वो क्या कहलाएगा? तो आपने पढ़ा होगा स्वर वर्णों की संख्या कितनी है? 13। किसके आधार पर? लेखनी के आधार पर। और उच्चारण के आधार पर 11 पढ़े ना? तो यही देखना है आपको। अब देखिए यहाँ पर है स्वर संधि। तो स्वर संधि में एक चीज देखना होगा, बैठ जाइए। स्वर संधि में एक चीज देखना होगा कि जब भी दो शब्दों का अगर मेल होगा, दो शब्दों के निकटवर्ती वर्णों का मेल होगा, तो प्रथम शब्द का जो अंतिम वर्ण होंगे वो स्वर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? स्वर होना चाहिए। जैसे देखिए आप एक एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं, देव धन आले। अब बच्चों ये अभी क्या है? संधि विच्छेद है और इसे हम संधि करते हैं तो क्या हो गया? देवालय। अब देखिए यहाँ फिर से देख सकते हैं आप, ये जो आप देख रहे हैं ये प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण वो आपको तो दिख रहा है। कौन सी दिख रहा है? ये स्वर है। स्वर है। क्या है? स्वर। वो अर्थात अ की मात्रा आया। किसकी मात्रा आया? तो ये किस प्रकार से ये क्या हो गए? स्वर हो गए। ये क्या हो गए? तो आपने इसमें देख लिया स्पष्ट रूप से कि प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में अगर स्वर हो तो उनको हम लोग क्या बोलेंगे? स्वर संधि। क्या बोलेंगे? स्वर संधि। देवधन आलय बराबर है ना, महाधन इस महेश, है ना जी। यहाँ आ और ई का मेल हो गया तो आ भी तो स्वर है ना, है ना। वही दूसरे चीज अब व्यंजन देखेंगे थोड़ा सा इसका ये करके, तब इनके हम लोग पांचों प्रकार को इनको हम लोग वर्णन करेंगे, है ना। अब देखिए समझ लीजिए, अगर आपसे पूछेगा व्यंजन संधि की क्या पहचान हो सकती है, तब क्या बताओ? अगर पूछ दे व्यंजन संधि की क्या पहचान हो सकती है तो क्या बताएंगे? कि प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में अगर व्यंजन हो तो वो व्यंजन संधि कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? व्यंजन संधि। नहीं, अब व्यंजन जो किसी दूसरे की सहायता से बोला जाए, है ना जी। अब देखिए जैसे सीधा तौर पर वो आकार और क, अगर हम इसको क बोलते हैं तो ये व्यंजन हो गया। क्या हो गया? क बोलते हैं तो ये व्यंजन हो गया। अगर पूरा क बोलेंगे तो फिर इसमें अ आ गया, नहीं आ गया तो अ स्वर हो जाएगा। अ क्या हो जाएगा? स्वर हो जाएगा। यहाँ बोल रहे हैं क, क्या बोल रहे हैं? क। तो वाक धन क्या हो जाएगा? इश। क्या हो जाएगा? बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? वागीश। क्या हो जाएगा? वागीश। अब ये क देखिए, अब आगे चल करके यही तो सोचना, यही तो पढ़ाने आए हैं ना। अब व्यंजन संधि में क्या होता है, जब इस प्रकार का मेल होता है तो प्रथम शब्द का जो है अंतिम वर्ण अपने तृतीय स्थान या पंचवें स्थान में बदल जाते हैं। तो ये तृतीय स्थान में बदल गए तो क्या हो गया? ग हो गया। वाक धन इश बराबर वागीश। समझ रहे हैं? तो ये अभी पहचान आपको बता रहे हैं। फिर आगे जब इनको जिस स्टेप वाइज आप देखेंगे उस स्टेप वाइज आपको सभी क्लियर होता चला जाएगा, स्पष्ट होता चला जाएगा और आपको संधि में कहीं से कोई दिक्कत नहीं रह जाएगी, है ना। एग्जाम के दृष्टिकोण से ये सिर्फ मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप 10वीं के लिए ये पढ़ रहे हैं। आप ये सिर्फ 10वीं के लिए व्याकरण का पाठ, चाहे वो आप हिंदी व्याकरण पढ़ें और इंग्लिश ग्रामर पढ़ें, वो सिर्फ किसी कक्षा के लिए नहीं होता है, बल्कि आपके पूरे आजीवन लाइफ टाइम के लिए होता है। किसके लिए होता है? लाइफ टाइम के लिए। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे अगर उसमें भाषा एवं से अगर पूछा जाए तो भाषा में ये भी आपको 5 से 10 नंबर के मिल सकते हैं, चाहे वो संस्कृत हो, चाहे वो हिंदी हो, मैथिली हो, अंग्रेजी हो, मिल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो अपनी अब है विसर्ग संधि। कौन सी संधि? जो आपने पहले भी पढ़ चुका है, इसकी सिर्फ हम पहचान बताते जा रहे हैं। विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में क्या होता है कि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या होगा? विसर्ग होगा। क्या होगा जी? प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या हो जाएंगे? विसर्ग हो जाएंगे, है ना। जैसे देखिए, है ना, ये त और प,
इसको अगर हम हलंत लगा दिए तो ये क्या हो गया? विसर्ग। नहीं पढ़ते हैं क विसर्ग कह, नहीं पढ़ी हो? बचपन में थोड़ा सा जाइए ना, दौड़ के भाग जाइए बचपन की तरफ, जब आप 6-7 साल की उम्र में थे और मास्टर साहब पढ़ाया करते थे क विसर्ग कह। क्या पढ़ाया करते थे? तब प विसर्ग क्या हुआ? कह। पह, हो का उच्चारण, किसका उच्चारण? अब देखिए तपह क्या हो गया? ये पह है ना। धन अगर हम इसको करें बल, क्या हो गया? तपोबल। क्या हो गया रे? तपो है ना बल। अब आपसे पूछेगा कोई कि बाबू तपोबल कौन सा संधि है? तो विसर्ग संधि है, क्योंकि जब इसका विच्छेद करेंगे तो आपको मूल रूप में आता हुआ शब्द दिखाई देगा कि यह विसर्ग है, अर्थात यह विसर्ग संधि है। कैसी संधि है? विसर्ग संधि है। तो इतना आपने पढ़ चुके थे, इतना आप पढ़ चुके थे। इससे आगे अब हम लोग स्वर संधि के जो 5 भेद हमने जो बताया है, उन 5 भेद पर आज हम क्या करेंगे? विस्तृत चर्चा करेंगे। क्या करेंगे? विस्तृत चर्चा करेंगे। और हमने तुमको बता दिया था स्पष्ट रूप से, इससे पिछली कक्षा में आपने जो अटेंड की थी हमारी कक्षा, उसमें आपने देखा था, क्या देखा था कि बाबू रे छोटका मिले बड़का से कि बड़का मिले छोटका से, बनना तो बड़का ही है ना। बनना क्या है? समझ में आया ना? तो चाहे अ मिले आ से कि आ मिले अ से, ई मिले ई से या ई मिले ई से, बनना है ई। क्या बनना है? ई। तो ध्यान रखिएगा, संधि में जब कभी भी लघु है ना मात्रा वाले मतलब छोटे वर्ण जो है बड़े वर्णों से मेल होता है तो सदैव बड़े वर्ण की ही प्रधानता दी जाती है स्वर संधि में। किस संधि में? स्वर संधि में। तो चलिए आज इसी को देखते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें आप लोग अभी तक फिर से एक बार देख लीजिए, जो पढ़े हैं उनको। स्वर संधि के मुख्यतः कितने भेद हैं? 5 भेद। 5 भेद। कितने भेद? 5। दीर्घ संधि, मूल संधि, वृद्धि संधि, वृद्धि, जन और आयाति, है ना। अब दीर्घ संधि के बारे में पढ़ना है। कह रहा है कि दीर्घ संधि में हर्ष या दीर्घ वर्ण, हर्ष वर्ण हो या दीर्घ वर्ण हो। हर्ष वर्ण में जैसे अ, ई, उ, दीर्घ वर्ण में जैसे आ, ई, उ, है ना। इनका मेल जब हर्ष या दीर्घ वर्ण से होता है, जब किससे होता है? हर्ष या दीर्घ वर्ण से होता है। जैसे अ, आ, ई, उ से होता है तो वो दीर्घ संधि कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? है ना। इससे जो भी विकार उत्पन्न हो जाए वो दीर्घ संधि के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत? अब देखिए उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं अ का मेल अ से, अ धन अ बराबर आ। हमने आपको पहले भी बता चुके हैं कि चाहे छोटका से मिले तो भी बड़का बनेगा। 2 अगर टूटे हुए खंड को इस तरह से जोड़ दीजिए तो एक बड़ा हो गया ना, है ना। बड़का को अगर छोटका को अगर बड़का से मिलाएंगे फिर भी क्या होगा? बड़का बनेगा। तो अ का आ से मेल हुआ फिर भी आ ही बना। आ का अगर अ से मेल हुआ फिर भी आ ही बना, है ना। आ का आ से मेल होता है फिर भी आ ही बनता है ना। तो इस तरह से इन सभी को एग्जाम्पल के तौर पर, उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं। मत धन अनुसार बराबर नव। अब मत धन अनुसार यहाँ पर तो में क्या है? अ की मात्रा है। तो में क्या है? अ की मात्रा। इसका मेल भी किससे हो रहा है? बराबर आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या बना? ता अर्थात आ। क्या बना रे? आ। स्पष्ट हो गया ना उदाहरण से? स्पष्ट हो गया ना कि जब अ और अ का अगर मेल हो तो वो आ में परिणत हो जाते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ वो अर्थात क्या है? अ है। और इसके आगे वाले शब्द का आदि वर्ण क्या है बच्चों? आ। फिर भी क्या बना? आ। यहाँ इनसे बने हुए, इनसे जो उत्पन्न विकार है वो क्या हो गए? आ हो गए। क्या हो गए? तो नवागत। देख रहे हैं? अब देखिए, अब आ का मेल अ से अगर हो फिर भी क्या बनेगा? आ ही बनेगा। अगर आ का मेल अ से हो फिर भी क्या बनेगा? आ ही बनेगा। जैसे देख लीजिए, एकदम स्पष्ट देखेंगे आप लोग, है ना। प
री और अक्ष आ की मात्रा, परीक्षा, धन, अर्थी। अब देखिए, अब यहाँ गौर से देखिए बच्चों, इसमें किसकी मात्रा है? आ की। किसकी मात्रा है? ये आ हो गया, और इससे हमें जो है अ से मेल कराना है, तो ये अ हो गए, है ना। अब दोनों से क्या बनेगा? दोनों से क्या बनेगा? परीक्षार्थी। तो स्पष्ट रूप से देख लीजिए, परीक्षा जो धन अर्थी, परीक्षार्थी क्या हो गया? परीक्षा, है ना। परीक्षा धन अर्थी बराबर परीक्षार्थी। परीक्षार्थी समझ में आ गया? परीक्षा धन अर्थी बराबर परीक्षार्थी। ये फिर के क्या हो गए? आ की आ ही रह गए। क्या हो गए? तो समझ में आ रहा है ना कि आपने संधि को किस प्रकार से मेल कराना है ना। ये सब के सब क्या हो जाएंगे? स्वर संधि। स्वर में भी स्वर के कौन सा प्रकार? तो स्वर का जो है दीर्घ संधि। क्या हो जाएंगे? दीर्घ संधि, है ना। अब है इसमें आ का मेल हम किससे कराएंगे? आ से। किससे कराएंगे? आ का मेल हम लोग आ से कहाँ कराएंगे, है ना। तो जैसे देखिए, चलिए एक करेंगे सर विद्यालय हो जाएगा, है ना। तो हम इसको बदल ही देते हैं, मो और हो आकर, महा धन आत्मा, आत्मा। अब समझने में कहीं कोई दिक्कत हो रहा है? आसानी से समझ रहे हो ना? है तो यहाँ आ की मात्रा, यहाँ किसकी मात्रा? यहाँ आ की मात्रा, और यहाँ भी किसकी मात्रा? आ की। तो आप समझ रहे हैं, आ का मेल हो गया तो क्या बनेगा, है ना। अब मो आकार, महा तो संयुक्त आकार, महात्मा। यहाँ तो आ ही रह गया ना, रह गया ना। तो इतना समझ में आया। अब चलिए, अब आपको ई का मेल करा कर दिखाते हैं। छोटी ई का बड़ी के साथ, बड़ी का बड़ी के साथ, बड़ी का छोटी के साथ, छोटी का छोटी के साथ, है ना जी। तो दोनों का मेल करा कर देखते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार से वर्णों का जो है निर्माण हो पाता है। ठीक है, तो चलें इससे आगे पढ़ते हैं। अब देखेंगे बच्चों, अब इन चीजों को देखेंगे। अब ई का मेल हम लोग किससे करा रहे हैं? ई से। आप लोग पढ़ते हैं ना, तो पढ़ने में बहुत दिक्कत होता है। बहुत लोग जब आ पढ़ते हैं, ए आई पढ़ते हैं, तब बहुत दिक्कत होता है। यर लवा में भी आप लोग बहुत दिक्कत कर देते हैं। कैसे पढ़ते हैं? ओ आ हरा से ई, दीर्घ ई, हरा सा ऊ, दीर्घ ऊ। अरे आप को उसको कैसे उच्चारण करना है वो सीखिए। हरस कह के नहीं पढ़ सकते, हरस करके नहीं पढ़ सकते। देखिए कैसे पढ़ना है। जैसे आपने पढ़ा होगा कि जितने भी हरस वर्ण है उसमें अल्प मात्रा का प्रयोग होता है। किसका? अल्प मात्रा। कम समय में उसे उच्चारित कीजिए, और ज्यादा समय लगे तो वो दीर्घ हो जाए। उससे भी अगर 2 गुना समय लगे तो पुलुत हो जाए। ऐसा पढ़े है ना, पढ़े है ना ऐसा। तो उसको इसी तरह से पढ़ना है। जैसे देखिए, अ आ ई उ है ना, स्पष्ट हो गया। तो इसका हमें यहाँ मेल कराना है, ई का मेल कराना है ई से। ई का मेल होगा तो क्या होगा? ई। अब देखिए अति, अब देखेंगे इसमें लिख रहे हैं कि अति धन इव बराबर अति। जब भी कभी होगा, देखिए अति। अब यहाँ पढ़ेंगे अति। अति, हम अति नहीं पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं अति। क्या पढ़ रहे हैं? अति धन इव। किसमें परिणत हो गया? अति। किसमें? अब यहाँ देखिए स्पष्ट हो गया, इसकी मात्रा में परिवर्तन हो गया। मात्रा में परिवर्तन हो गया कि नहीं हुआ? इसकी मात्रा में परिवर्तन हो गया ना, है? अब देखिए दूसरा ही इसका एक दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए। कवि धन इंद्र, कविंद्र। देखिए दूसरा, इसी का दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए। कवि, यहाँ कवि है, कवि है, और धन क्या है? इंद्र। द्र क्या हो जाएगा? कविंद्र। क्या हो जाएगा रे? कविंद्र। क्या हो जाएंगे? समझ में आ गया? कोई दिक्कत है इसमें?
नहीं, हमने स्पष्ट कह दिए हैं पहले से, जब छोटा मिले बड़ा से या बड़ा मिले छोटा से, संधि में बनना क्या है? बड़ा ही बनना है। क्या बनना है? बड़ा ही बनना है ना। अब देखिए गिरी धन ईश, अब इसे पढ़ेंगे जी। ये छोटी ही है, क्या है? छोटी है ना। तो गिरी क्या पढ़ेंगे? गिरी। और यहाँ कौन सी है रे? बरी। क्या रे? इश क्या बनेगा? ग्रीश है ना। गिरीश समझ में आ गया? बरी की मात्रा यहाँ आ गई कि नहीं आई? यहाँ छोटी ई का बरी से मेल हुआ, क्या बना? बरी है ना जी। तो गिरीश क्या बना? गिरीश। देख रहे हैं? फिर यहाँ देखिए बड़ी ई और छोटी ई का मेल कराते हैं। किसका मेल कराते हैं? बड़ी ई और छोटी ई का मेल कराते हैं, है ना। जना देखिए मो ही, तो बड़ी और धन इंद्र क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? महेंद्र। क्या हो जाएगा? महेंद्र। समझ रहे हैं? क्या हो गया? महेंद्र। क्या हो गया बच्चों? महेंद्र हो गया। क्या हो गया? महेंद्र। समझ रहे हैं? समझ में आ गया ना। यहाँ बड़ी है, यहाँ छोटी है, फिर भी यहाँ क्या बना? तो ये इनको स्पष्ट कर दिए। चलिए अब देखिए बड़ी का मेल बड़ी से फिर भी क्या बनेगा? बड़ी ही बनेंगे, है ना। अब देखिए चलिए भाई, र ज और नौ में बड़ी की मात्रा रजनी और धन इश क्या बन गया बच्चों? रजनीश। क्या बन गया? रजनीश। बरी आ गई ना कि नहीं आई? बरी आ गई। तो चलिए आज आपका क्लास यहीं पर खत्म किया जाता है ना। सुन लो एक मिनट। ठीक इसी तरह से हम 4 उदाहरण लिखाते हैं और उसका आप लोग मेल करा के आएंगे। ठीक है, हम 4 उदाहरण लिखा देते हैं, आपको मेल करा के लाना है। इसे आप नोट कर सकते हैं, है ना। हम इसका 4 उदाहरण लिखाते हैं, आपको इसे संधि विच्छेद करके जो है ना स्पष्ट करके लाना है। क्या करके? संधि विच्छेद करके स्पष्ट करके लाना है। ठीक है ना, आपको स्पष्ट करके लाना है। जैसे देखिए भानुदय, इसको संधि विच्छेद करना है और इसमें मात्रा को स्पष्ट करना है। ठीक है ना। जैसे भानुदय हो गया, है ना। ग्रुप देश हो गया, गुरु देश। ग्रुप देश हो गया, है ना। लघुर्मी, लघुर्मी हो गया। भूष्मा हो गया, भूष्मा। चार हो गए, एक और लिख दीजिए, भूष्मा हो गया, है ना। बधूपकार, वधूपकार, इन सभी का आपको संधि विच्छेद और इनके वर्णों के मेल को लिख के लाना है ना। इतना लिख के लाइएगा। तो हम लोग कल पढ़ेंगे गुण संधि के बारे में। किसके बारे में?